आपके दुखों की गठड़ी को, आपके दुखों की गठड़ी को बांध लीजिए, ले चलिए लाल किले के प्राचीर पर, वहां खूंटी में देखिए अन्य हल्की कोई दुखों की गठड़ी हो, उसको उतार करके अपनी गठड़ी का ट्रांसफर कर दीजिए। लेकिन अरे इसका दुख तो बहुत ज्यादा, अरे इसका दुख तो महादुख है, अरे इसको तो भयंकर व्याधि है, अरे इसको तो बहुत आर्थिक कष्ट है, और लगेगा आपका दुख ही कम है। रोहिणी बाई का रोना बंद हुआ। इधर कुलदागी के दोनों सेनापति भयंकर सिंह और शैतान सिंह, उनके हृदय में भी करुणा व्याप्त हो गई। जिन्होंने इंसान जी के पोते को अपहरण कर रखा था, उनको दया आ गई, उनको करुणा आ गई, उनको रहम आ गया। उनको लगा अरे कैसा मासूम बच्चा है, जो बालक है तोतरी माता सुने मुझे तो मन पे तोरो माता। उन्होंने उस बच्चों का बेटा तो चला जा, जब तू शिरोई पहुंच जा, तुम्हारे दादाजी इंसान जी वहाँ मानव जी के साथ 40 गायों की सेवा कर रहे हैं, और पोते को छोड़ दिया। पोता आके दादाजी के चरणों में गिर पड़ा, दादाजी ने गले से लगा लिया। 4 मिले 64 खिले, 20 खड़े कर जोड़, इंसान जी से पोता जी मिला, खिल गए लाख करोड़। सेवा का यह चमत्कार है, अच्छा अच्छा होता है, और दुख ईश्वर हर लेते हैं, जो मन का सच्चा होता है। मन के सच्चे इंसान जी को पोता मिल गया, और जो दुष्ट कुलदागी को तो लगा जैसे उसने किसी के गांव पर मरहम न लगा करके मिर्ची लगा दी हो। उसको फिर कष्ट हुआ कि अरे ये पोता कैसे छूट गया। भयंकर सिंह को जब उसने पिटाई की, पुलिस ने कुलदागी को पकड़ लिया, जेल में रख दिया। और जेल में जाने के बाद भी कुलदागी कितनी दुष्टता करता था। उसने एक कुचक्र रचा, उसने एक षड्यंत्र किया, नकली दवाइयाँ मंगा दी। अरे बहुत घायल आए हुए हैं, अरे बहुत रोगी आए हुए हैं, नकली दवाओं का कुचक्र चला। एक डॉक्टर साहब ने मगना लाल जी को उल्टी रोकने की दवाई दी। उल्टी रुकने के बजाय बाबू उल्टियाँ बढ़ गई, उल्टियों में खून आने लगा। डॉक्टर साहब ने देखा मगना लाल जी की तकलीफ घटने के बजाय बढ़ गई। उन्होंने जब उन दवाइयों की जांच की तो मालूम पड़ा वो दवाइयाँ नकली थी। फिर कुलदागी को दंड मिला, फिर उस पर नई धाराएं लगी, और कुलदागी रोता रहा, रोता रहा, रोता रहा। बंधुओं, ऐसे ही ताड़का भी रोती थी। ताड़का नाम की राक्षसनी नाना प्रकार के कष्ट ऋषियों को देती थी, महर्षियों को देती थी, विश्वामित्र को देती थी। आपने रामचरितमानस का स्वाध्याय किया है, आपने रामायण का पाठ किया है, आपने सुना अहिल्या उद्धार हुआ गौतम नारी श्रापवश। गौतम नारी श्रापवश, गौतम नारी का कोई कसूर नहीं था, अहिल्या को कोई कसूर नहीं था। कहते अहिल्या पत्थर बन गई, वो पत्थर जैसी हो गई। अपमान ने उसका बहुत कष्ट दिया, वो पत्थर जैसी जड़वती हो गई। कहते ना जड़वत हो गई, जैसे आंखें पथरा गई, और नारी शक्ति सो गई थी। उन नारी शक्ति को भगवान श्री राम जी ने जगा दिया। बोली रामचंद्र भगवान।